हेलो दोस्तों, द स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजीज आस्क ट्रेनिंग यूपीएससी एग्ज़ाम सीरीज़ के अंतर्गत आज की टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्थाविरवादी और लोकोत्तरवादी। आपको ये बता दें कि ये टर्मिनोलॉजीज पिछले वर्ष यानी 2020 में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछी गई थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उस प्रश्न को जो पिछले वर्ष पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार है, भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासंघ के द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1 और 3। चलिए अब इससे जुड़े संभावित प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महायान बौद्ध धर्म में अरहत की प्राप्ति पर बल दिया गया। दूसरा, उत्सर्पणी और अवसर्पणी थेरवाद की 2 उपशाखाएं थीं। तीसरा, बौद्ध भिक्षु द्वारा संघ की स्थायी सदस्यता की अवस्था उपसंपदा कहलाती थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी केवल 2। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। स्थाविरवादी और लोकोत्तरवादी दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। स्थाविरवाद या थेरवाद संप्रदाय से आशय है श्रेष्ठ जनों की शिक्षाएं। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। इसका संबंध हीनयान शाखा से है। इसमें अरहत पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है स्वयं के प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। लोकोत्तरवादी का संबंध बौद्ध धर्म की महासंघिक शाखा से है, जो आगे चलकर महायान संप्रदाय में परिवर्तित हुई। इसमें बुद्ध को एक देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुयायी मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति बोधिसत्व के माध्यम से संभव है। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त कर चुके महापुरुष थे, जो लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करते थे। तो ये थी हमारी आज की टर्मिनोलॉजीज। चलिए आप लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।